तो दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में नए नए खुलासे हर रोज हो रहे हैं। आखिर हिंसा की आग कैसे भड़की, किसने माहौल बिगाड़ने की साजिश की थी, कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल था और उनका नापाक मंसूबे क्या थे और पुलिस की जांच में क्या क्या हैरत अंगेज खुलासे हुए हैं। दिल्ली में दंगा प्लान से जुड़ी हर खुलासे के लिए इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। जहांगीरपुरी में हिंसा, कैसे भड़की हिंसा की आग, माहौल बिगाड़ने की साजिश, दिल्ली में दंगा प्लान किसका। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार शाम को हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान देखते ही देखते हिंसा की आग भड़क उठी और इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली के अमनो चैन को उपद्रव की भेंट चढ़ाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश को अंजाम दे डाला। जहांगीरपुरी इलाके में आखिर हिंसा कैसे भड़की, अब इसकी परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। जहांगीरपुरी थाने के एडिशनल एसएचओ राजीव रंजन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो खुद घटनास्थल पर मौजूद थे। शोभा यात्रा का रूप क्या था, किस बात पर हिंसा शुरू हुई और जिस समय पथराव शुरू हुआ उस वक्त हालात क्या थे, शोभा यात्रा कहां तक पहुंची थी, इस पूरे मामले में अंसार नाम के शख्स का जिक्र हो रहा है। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकली थी। लोग गाजे बाजे और जयकारों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। बड़ी संख्या में बाइक पर भी लोग शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा शाम करीब 5:10 पर मस्जिद के पास से गुजरी। मस्जिद के पास से गुजरने पर हल्का विवाद हुआ। फिर करीब 5:30 बजे मस्जिद के पास दोबारा विवाद हुआ। शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजरी तो गोली चलने की आवाज आई। गोली चलने की आवाज से शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। हंगामा बढ़ते ही दूसरी तरफ से सैकड़ों लोग जमा हो गए। इस दौरान मजहबी नारेबाजी होने लगी। कुछ लोग तलवार लहराते दिखे और धार्मिक नारे लगाने लगे। करीब 6:20 पर पुलिस को कॉल मिली। सब इंस्पेक्टर मेधालाल मौके पर पहुंचे। पुलिस कर्मी और समुदाय के बड़े बुजुर्ग भीड़ को समझाते नजर आए। इसी दौरान जहांगीरपुरी में पथराव शुरू हो गया। पथराव का सिलसिला तेज होता गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। देखते ही देखते आगजनी शुरू हो गई। मेन रोड से शुरू हुआ उपद्रव अब आसपास की गलियों तक पहुंचने लगा। आनन फानन में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। उपद्रवी भाग गए, लेकिन हालात तनावपूर्ण बना हुआ था। करीब 1 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे। इस दौरान स्थिति नियंत्रण में आ चुकी थी। उपद्रव में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई थी। जख्मी हालत में सब इंस्पेक्टर मेधालाल अस्पताल की बेड पर लेटे हुए थे। उनके हाथ में गोली आर पार हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने दंगा फैलाने का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा पर दर्ज हुई एफआईआर में क्या है, ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं।
अंसार नाम के शख्स ने हंगामा शुरू किया। एफआईआर में अंसार के साथियों से बहस का जिक्र, पथराव के साथ गोलीबारी हुई, एसआई मदन लाल के हाथ में गोली लगी, 8 पुलिसकर्मी, 1 आम नागरिक घायल। घटना के 100 से ज्यादा वीडियो। इस हिंसा ने एक बार फिर से अमनो चैन और भाईचारे को हिंसा की भेंट चढ़ाने का काम किया है, जिससे हर देशवासी गुस्से में है। आखिर हिंसा की आग कैसे भड़की? किसने माहौल बिगाड़ने की साजिश की थी? कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल था और उनके नापाक मंसूबे क्या थे? और दिल्ली में दंगा प्लान किसका था? ऐसे ही बहुत से सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब हर देशवासी चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।